नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी यादव। दोपहर के 2 बजे हैं और आपका स्वागत है 2 बजे के स्पेशल बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक महिला ने 26 साल बाद 2 सगे भाइयों पर यौन शोषण और रेप का मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें, इस महिला के मुताबिक जब वो 12 साल की थी तो उसके साथ ये सब हुआ। इसके बाद उसने एक बेटे को जन्म भी दिया। तब बदनामी के डर से इस बच्चे को पालने के लिए किसी दंपति को दे दिया गया। किसी तरह ये राज खुला और इस महिला के मुताबिक बेटे के जब बड़े होने के बाद उससे सवाल पूछने लगा तो उससे इंसाफ पाने के लिए कानून का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। महिला के आरोप के अनुसार जब वो 12 साल की थी और अपनी बहन बहनोई के घर रह रही थी, तब पड़ोस में रहने वाले 2 सगे भाइयों ने एक दिन घर में अकेला देखकर उसके साथ रेप किया। इसके बाद भी वो उसे धमकाकर उसका यौन शोषण करते रहे। जब वो गर्भवती हुई तो उम्र बहुत छोटी होने की वजह से डॉक्टर ने अबॉर्शन करने से इनकार कर दिया। तब उसने एक बेटे को जन्म दिया। इसके बाद उसके घर वालों ने बच्चे को किसी दंपति को पालने को दे दिया। आपको बता दें कि 4-5 साल गुजरने के बाद इस महिला की शादी कर दी गई। इस महिला का एक और बेटा हुआ, लेकिन शादी के कुछ साल बीतने के बाद ही महिला का एक और बेटा होने का राज उसके शौहर के सामने खुल गया। फिर शौहर ने भी उसे छोड़ दिया। जिस दंपति ने महिला के बेटे को गोद लिया था, उन्होंने भी उसे महिला को लौटा दिया। बड़ा बेटा अब करीब 24 साल का है और छोटा बेटा 19 साल का है। बड़े बेटे ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और वहीं छोटे बेटे ने इंटरमीडिएट किया है। अब ये महिला, आपको बता दें, लखनऊ में रहती है। ये पूरा मामला आपके सामने उत्तर प्रदेश का है, जहां पर 12 साल की उम्र में इस महिला के साथ रेप हुआ था और तकरीबन 26 साल बीतने के बाद अब ये जो महिला है इंसाफ की गुहार लगा रही है। तो बता दें आपको, जब ये महिला अपने बहन बहनोई के घर रहने गई थी, जब इसकी उम्र 12 साल की थी, तब पड़ोस में रहने वाले 2 सगे भाइयों ने इसके साथ रेप किया। और आपको बता दें, फिलहाल 26 साल बीत जाने के बाद जो इसके बच्चे हैं, जिनमें से पहले बेटे की उम्र 24 साल है और छोटे बेटे की उम्र 19 साल है, वो दोनों ही बेटे अब अपनी मां को न्याय की गुहार दिलवाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को देखते हुए अनजान बनी हुई है। आपको बता दें, आरोपियों का अब डीएनए टेस्ट भी किया जाएगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और वहीं 12 साल की उम्र में रेप के बाद इसको एक बेटा हुआ और बदनामी के डर से इसने 26 साल पहले मुकदमा दर्ज नहीं करवाया था। और जब इसका बेटा हुआ तो उसने पालने के लिए उस बेटे को किसी दंपति को दे दिया। और वहीं लगभग 4-5 साल पहले इसने फिर शादी की और शादी होने के बाद इसको दूसरा बेटा हुआ। और जब इसकी खबर इसके शौहर को पता चली तो शौहर ने इसको छोड़ दिया। उसके बाद फिलहाल ये महिला अपने बच्चों के साथ मिलकर न्याय की गुहार लगा रही है। इसने पुलिस में मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें, 26 साल पुराना ये पूरा मामला है। फिलहाल ये जो महिला है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहती है। तो 26 साल पुरानी पूरी घटना आपके सामने बता रहे हैं, जहां पर 26 साल पहले एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और वो रेप होने के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है और उसको एक बेटा होता है। और बदनामी के डर से वो बच्ची उस बेटे को एक दंपति को सौंप देती है और फिर जब उसकी शादी होती है तो उसको दूसरा बेटा होता है। उसके बाद ये पूरा मामला, जहां अब इसके दोनों बेटे अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। आपको बता दें, फिलहाल जो 2 आरोपी हैं, जो कि 2 सगे भाई बताए जा रहे हैं, उनका अब इस पूरे मामले में डीएनए टेस्ट किया जाएगा। जहां पर 12 साल की उम्र में एक बच्ची के साथ इन दोनों सगे भाइयों ने मिलकर इस हैवानियत को अंजाम दिया था। पड़ोस में ये दोनों युवक रहते थे और जब ये महिला अपने घर में अकेली थी, जब इसकी उम्र 12 साल की थी, तो इस बच्ची को अकेला पाकर इन दोनों ही शख्स ने, इन दोनों ही भाइयों ने जो है इस महिला के साथ रेप जैसी हैवानियत को अंजाम दिया। और उसके बाद इस महिला को जो है एक बेटे ने महिला ने एक बेटे को जन्म दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरी खबर की, जो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वो पूरी तरीके से फिट है। उन्होंने अपना वजन भी कम कर लिया है। उन्होंने ये कहा है कि अभी वो अगले 10-15 साल तक राजनीति में रह सकते हैं
और चुनाव भी लड़ सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कहा है कि 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव में पंजाब में पार्टी का चेहरा कौन होगा ये तो आलाकमान तय करेंगे, लेकिन वो चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय कृषि कानून के मुद्दे पर कहा कि लगातार दिल्ली की सीमाओं पर पंजाब और देश के कई इलाकों के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इतनी एरोगेंट हो गई है कि वो इन किसानों की बात नहीं सुन रही है। वहीं अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा कि अब वो केंद्रीय कृषि कानून के मुद्दे पर केंद्र सरकार से कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि उससे पहले वो कई बार केंद्रीय नेताओं से और प्रधानमंत्री से मिले हैं, लेकिन किसान आंदोलन का कोई भी समाधान नहीं निकाला गया है। लेकिन फिलहाल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने खुद को फिट बताया है और कहा है कि मैं अभी फिट हूं और मैंने अपना वजन भी कम कर लिया और आगे के 10-15 साल तक मैं राजनीति में सक्रिय रह सकता हूं। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी किसको सीएम कैंडिडेट के रूप में खड़ा करती है ये तो आलाकमान ही तय करेगा, लेकिन मैं अभी राजनीति में आगे और काम करने के लिए फिलहाल फिट हूं। और इसी कड़ी में कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है केंद्र सरकार पर कृषि कानून के मुद्दे को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर भी लगातार हमलावर होते हुए दिखाई दिए हैं। और फिलहाल ये मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह बड़ा बयान सामने आया है, जो उन्होंने ये कहा है कि मैं अभी भी राजनीति में काम करने के लिए सक्रिय हूं और आगे भी सक्रिय ऐसे ही रहूंगा और मैंने राजनीति में आगे काम करने के लिए अपना वजन भी कम कर लिया है और आगे के 10-15 साल तक मैं ऐसे ही फिट रहने वाला हूं। तो मुख्यमंत्री पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका यह बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने खुद को फिट बताया है और कहा है कि मैंने राजनीति में काम करने के लिए खुद का वजन कम कर दिया है। तो उन्होंने एक तरीके से 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए खुद को फिट बताया है और इसी को देखते हुए उन्होंने ये अपना बयान भी सामने दिया है। तो आगे 10-15 साल तक मैं राजनीति कर सकता हूं, ऐसा कहना पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का है, जहां पर उन्होंने ये बड़ा बयान देने के बाद राजनीतिक सरगर्मियों को और तेज कर दिया है। तो हाल ही में पंजाब में बजट भी पेश किया गया था और उसी को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसानों के प्रति तमाम बड़े ऐलान किए हैं और फिलहाल अपने बयान के साथ साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि मैं अब केंद्र सरकार के साथ किसानों के मुद्दे पर बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि कई बार की वार्ता हो चुकी है लेकिन किसानों के मुद्दे पर सरकार का मूड ठीक नहीं है। और इसी को देखते हुए वो एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने खुद को फिट बताया है और कहा है कि मैंने राजनीति में आगे और बढ़ने के लिए, आगे और रहने के लिए अपना वजन भी कम कर लिया है और मैं लगभग 10 से 15 साल तक राजनीति में ऐसे ही सक्रिय रह सकता हूं। और साथ में उन्होंने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी कह दिया है कि मैं राजनीति में आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी सक्रिय हूं, फिट हूं, लेकिन ये पार्टी तय करेगी कि 2022 में कैंडिडेट कौन होगा, ये पार्टी और आलाकमान तय करेंगे। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये बड़ा बयान बता रहे हैं आपको, जहां पर उन्होंने खुद को राजनीति में अभी और आगे काम करने के लिए पंजाब की जनता के साथ और आगे काम करने के लिए, पंजाब के विकास के लिए उन्होंने अपने आप को और फिट बताया है कि वो आगामी 10-15 साल तक राजनीति में सक्रिय रह सकते हैं और उन्होंने इसी के लिए अपना वेट भी कम कर लिया है।
इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राहुल आनंद हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता है और साथ में संदीप त्रिपाठी हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। दोनों ही हमारे साथ लाइव आ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, आपसे रिएक्शन लूंगी। जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने खुद को फिट बताया और कहा है कि अब मैं राजनीति में 10 से 15 साल आगे और काम कर सकता हूं, इसी के लिए मैंने अपना वेट भी कम कर लिया है। इस पर आपका रिएक्शन क्या है? हाँ, देखिए, मैं माननीय कैप्टन अमरिंदर जी का इज्जत करता हूं और आपको मैं बताना चाहूंगा कि उनका मैं सम्मान भी करता हूं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने बयान दिया है, ये बयान कहीं ना कहीं एक इमोशनल अत्याचार के तरफ आकर्षित करता है और इनकी कुर्सी वाली मानसिकता को दर्शाता है। जो कुर्सी के सत्ता के जो लोभी होते हैं, जिसे कुर्सियों से ज्यादा प्यार होता है, वो इस प्रकार का बयान देते हैं। और यही नहीं, मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगा, जो इन्होंने एक बात और कही है कि केंद्र सरकार एरोगेंट हो गई है और केंद्र सरकार से मैं बात नहीं करूंगा, तो ये कहीं ना कहीं वो उस आंदोलन को आहुति देने का काम कर रहे हैं। जो बॉर्डर पर बैठे हैं, इनके पहले भी इनका एक बयान आया था जो काफी शर्म दिलाने वाला बयान था, शर्मसार करने वाला बयान था, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेती है तब तक किसान वहां बैठे रहेंगे। जबकि इस बिल को अगर वास्तविकता में अगर इस बिल का उनको अगर विरोध करना है तो 2013 में जब बीजेपी के शासनकाल में एक बिल को पास किया गया था जिसमें आर्थिक दंड का प्रावधान था, उस बिल को तो इन्होंने आज तक अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसको खारिज तक नहीं किया है, जबकि उसे ये कर सकते थे। और 2020 के बिल पे ये चर्चा करते हैं, मुखर होकर चर्चा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं और 2022 के चुनाव में जरूर जनता इनको जवाब देगी और वहां पे भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये पूरा देश और दुनिया भी देखेगा। ठीक है। संदीप जी, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस बयान को क्या समझा जाए और साथ में उनका इशारा किस तरफ है? देखिए, पहली बात तो भाजपा के मित्र को पंजाब की नगर पंचायत और नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव की जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। इनका डंका ऐसे बजते रहे और जीरो ऐसे ही इनको मिलता रहे। इतने फिट हैं अमरिंदर सिंह जी की भाजपा जो पूरे देश में अपना परचम लहराती है, वो पंजाब में आकर उन्होंने जीरो कर दिया। तो ये परेशान तो होंगे ही, इनकी कोई जो है परेशान सोचने वाली बात नहीं है। तो इनकी परेशानी को मैं समझ सकता हूँ। और बात आप कर रहे हैं कि सत्ता लोभी, भैया आप कहते हो कि हम 25 साल सत्ता में रहेंगे। आप भगवान हो, 25 साल सत्ता में रहोगे? अमित शाह का बयान है, मोदी जी का बयान है, कोई कहता 50 साल तक हम सत्ता में रहने वाले हैं। आप भगवान हो अगर वो ये कह रहा है कि मैं फिट हूँ और राजनीति में सत्ता कहाँ से आ गई, कोई जरूरी है? वो तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है मेरे नेतृत्व में चुनाव न लड़ा जाए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर है। वो तो कुर्सी की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो ये सिर्फ कह रहे हैं। संदीप जी, वो ये कह रहे हैं कि 10-15 साल तक मैं और राजनीति भी कर सकता हूँ। जी, और ये बात क्यों आ रही है मैं ये भी बता देता हूँ। भाजपा के ही और अकाली दल के कुछ मित्रों ने सवाल उठाया था जब किसान रैली, ट्रैक्टर रैली चल रही थी, तब सवाल उठाया था। तब वो इस बात के लिए वो आज जो बात कर रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि भैया परेशान मत होइए, अभी हम हैं और 10-15 साल तक और भी आपके साथ हम इस तरह डट कर सामने खड़े रहने के लिए हैं, मौजूद हैं। चुनाव कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जीतेगा, हारेगा, वो तो बात की बात है। और रही बात, ये तो अच्छी बात है। और एक चीज और मान के चलिए, एज फैक्टर की जहां तक बात है, भाजपा में एज फैक्टर बना दिया गया सिस्टम, जो मुरली मनोहर जोशी जी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, भाजपा के पुराने नेताओं को किनारे लगाना था, तो एक सिस्टम बना दिया गया। और उसके पहले और एक चीज आप देखिए, नारायण दत्त तिवारी जी को 90 साल की उम्र के बाद भाजपा ज्वाइन कराती है भाजपा पार्टी, तब उनकी उम्र का बंधन नहीं रहता। लेकिन कलराज मिश्र का 75 के ऊपर हो जाता है तो उनसे मंत्री पद का इस्तीफा ले लिया जाता है। किस तरह निपटाया जाता है इस बात को समझिए। और ये सुखराम हिमाचल प्रदेश के बहुत बड़े कांग्रेस के नेता हैं, 95 वर्ष की उम्र में उनको कांग्रेस से लाकर भाजपा ने अपनी पार्टी में शामिल किया। तो आप बताइए भैया, हमारे भाजपा के मित्र जी, आपके पास ना नेता है। और एक चीज आप समझिए, अभी ये तमिलनाडु में चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर हमारे नेता की जो है फोटो
लगाए हुए हैं आप। बंगाल जाते हैं, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनकी फोटो और उसके बाद उनकी खुद की पार्टी रही, आपसे कोई संबंध कभी नहीं रहा, ना आपकी विचारधारा के सब खिलाफ थे, लेकिन आपके वो वहां पे बॉस बन जाते हैं। आपके पास ना प्रतीक है, ना आपके पास नेता है, आप उधार की पार्टी और उधार के प्रतीक और उधार के पैसे, अदानी अब्बानी के पैसे के दम पर चुनाव लड़ते हैं। ठीक है। आपका वजूद क्या है? राहुल जी, यदि आप संदीप जी कह रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा ठीक कि है। आप कुछ है ही नहीं है। राहुल जी, संदीप जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने पुराने नेताओं को, पुराने मंत्रियों को जो है किनारे कर दिया, ये आरोप लगाया जा रहा है आप पर। मैं इनके सारे सवाल का जवाब देना चाहूंगा कांग्रेस के मित्र को। जी। सबसे पहले तो मैं इनको बधाई दे दूं कि जो पार्टी देश को आजादी दिलाई थी, वो पार्टी आज एंटी नेशनल कांग्रेस हो गई है। मेरी बातों को सुनिएगा संदीप जी, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। और आपने जो मुझे जीरो पे आउट होने की जो बात कही है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन आपको मैं बता दूं, दिल्ली का मसला है, पहले मेरी बातों को संपूर्ण हो जाने दीजिए। ठीक है संदीप जी, पहले राहुल जी बोल लेते हैं, उसके बाद आप बोलेगा, ठीक है संदीप जी। अगर आप दोनों ही ऐसे बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है संदीप जी, राहुल जी अपनी बात रखिए। पढ़े लिखे हैं आप, पढ़े लिखे हैं, उंगली बीच में मत कीजिए, गांवली बन के उंगली ठीक है राहुल जी, आप बात रखिए। और हाँ, मैं बताता हूँ उंगली क्या होता है? आउट होने की जो बात है, कभी आप भी बहुमत में हुआ करते थे और हमारे एक एमपी थे और हमारी सरकार गिर गई थी, और फिर वहां पे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हंसो मत, कल हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हमने बनाया और हमने दिखाया। इतिहास अपने आप को रिपीट करता है, उन सारी बातों को रिपीट करता है, इसलिए मैं उसका स्वागत करता हूं। वो जनता का आदेश है। कम से कम हम ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि हमसे ईवीएम ने चीटिंग कर ली, जो आप लोग आरोप लगाते हैं कहीं ना कहीं। हम इस जनादेश को स्वीकार करते हैं, एक अच्छी बात है। पहले मेरी बात को पूर्ण होने दीजिए, फिर आप बोलिएगा मिट्टी लगती है तो मैं पानी संदीप जी आपको टाइम मिलेगा, संदीप जी टाइम मिलेगा आपको। ठीक है संदीप जी, बस सुन लेते हैं संदीप जी। प्रतिक्रिया जाहिर है। संदीप जी, तो हमारी देखिए संदीप जी ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, शालीनता के साथ इस मुद्दे पर अपनी बात रखिए। ठीक है संदीप जी, राहुल जी पहले बोल लें, उसके बाद आप बोलेगा। संदीप जी कांग्रेस की राहुल गांधी की तरफ मत दर्शाइए, मैं बता रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ, मेरी बातों को फिर मैं आपकी बातों पे आऊंगा। और आपने जो बोला हमारी स्थिति को लेकर, तो मैं आपको बता दूं, हमारी स्थिति तो पूरे विश्व में कमजोर थी, और आज देख लीजिए हमने परचम इतिहास रच दिया है। हम और जो 25 साल की बात कर रहे हैं ना, तो 70 साल आप सत्ता में रहे थे। लेकिन राहुल जी आपने इतिहास रच दिया है, पंजाब में तो कांग्रेस के सामने बीजेपी का दम निकल गया। देखिए ये एक स्थिति की बात होती है, ये जनता का जनादेश है जिसको स्वीकार करना चाहिए। आज अगर स्थिति पंजाब में अगर कमजोर है तो कल भरपूर मात्रा के साथ सीट भी मिलेगी। और आपने देखा है, आपने बंगाल चुनाव को देख लिया कि पीछे बंगाल चुनाव में हमें 3 सीट मिली थी और सांसद के 2 सीट मिले, तो आज 18 सीटें हैं। तो स्थिति मजबूत है भाजपा की, लोगों को भाजपा पे भरोसा है। हम ये नहीं कहते हैं कि जब किसी भीड़ को संबोधन करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से मंत्रालय बने हैं इसकी हमें जानकारी होती है। हम हवा में बात नहीं करते हैं कि मत्स्य ठीक है राहुल जी, ठीक है राहुल जी, ठीक है मैं आ रहा हूँ। ठीक है राहुल जी, संदीप जी जवाब दीजिए। ठीक है राहुल जी, संदीप जी जवाब दीजिए। अभी मेरी बात पूर्ण नहीं हुई है। भाजपा के हमारे मित्र ने कहां से कहां, इनको शायद कुछ जानकारी है ही नहीं है। इनको ये नहीं पता है कि ईवीएम पर सर्वप्रथम सवाल भाजपा उठाई, और इनके बड़े नेता जो प्रवक्ता भी रहे, उन्होंने पूरी किताब लिखी थी ईवीएम पर, और जो सुब्रमण्यम स्वामी जी इसको कोर्ट में जो है इसका मुकदमा चला था, और तब से जो विपैट लगा है तब से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, और ये 2014 के चुनाव में नहीं लग पाई, 2017 के विधानसभा चुनाव में नहीं लगवा पाए, अब जाकर बीपीएल जो है वो मशीन लगी पर्ची वाली। तो जहां तक आप ये बात कर रहे हो उसमें संशोधन की गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है ये बिल्कुल संदेहास्पद है, इसमें जितनी भी गुंजाइश हो सकती है उसके उतनी ज्यादा से ज्यादा इसको जो है संदेह को खत्म करने की कोशिश की जाए। ये चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, तो और सवाल आपने उठाया, और आप आज उसी सवाल को अगर हम कह दे तो बात है, जैसे आप लोग समझिए मिथुन चक्रवर्ती जी को नक्सली कहा करते थे जब वो सीपीएम में थे, वाम दल में थे, अब वो कोबरा हो गए, खुद का कोबरा है,
तो बड़ा मतलब क्या होता है, ठीक बात है। होता है ना। तो पंजाब साथ को से आप हमारा बंगाल मार तक दिया ले जाता गए, है। ठीक है संदीप जी, पंजाब से बंगाल साथ तक ले की गए, पूजा ठीक है मंदिर में ठीक है होती संदीप है, जी। अगर वो घरों में घुसेगा तो मार दिया जाएगा। तो आज ये घरों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए इस तरह के बयान। और देखिए कह रहे हैं मोदी जी हमारे नेता है, प्रधान नेता, प्रधान सेवक, कह रहे हैं स्कूटी पलट जाएगी। अरे अच्छा बताइए, आप किसी की मौत को आप ठीक है। मना रहे हो। आप प्रधानमंत्री हो, कहोगे हवाई जहाज पलट जाएगा, गाड़ी पलट जाएगी, मतलब क्या आपकी भाषा है? सर्वनाश भाषा है। जिस पार्टी ठीक का है जो संदीप जी, प्रधानमंत्री इस तरह आखिरी से बात कमेंट करे, राहुल जी मैं आपसे उसके लूंगी, जो छोटे आखिरी नेताओं से रिएक्शन भाषा राहुल जी सुनी आपका। आप क्या बात कर सकते हैं? अमरिंदर सिंह के इस बयान पर कि 10-15 साल तक मैं राजनीति में और सक्रिय रहूंगा, बीजेपी कैसे ले रही है? देखिए, मैं संदीप जी को बता दूं कि इन्होंने जितनी बातें बोले मैंने बड़ा शिष्टाचार से सुना, और यही एक अच्छी डिबेट की निशानी होती है। चिल्लाने से बातें नहीं होती है पूर्ण। और जो 10 से 15 साल की जो बातें हैं, हर कोई अपना अपना कयास लगाता है, लेकिन अमरिंदर जी जो है उनकी इस बयान से ये पता चलता है कि कांग्रेस के पास, इनके पास मुख्यमंत्री का कोई फेस नहीं है, और ये इधर उधर की बातें कर ये फिर से बताना चाहते हैं कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे आने वाले 5 साल 10 साल करेंगे, लेकिन वो हमारे साथ विपक्ष में बैठने वाले हैं, इसकी मैं आपको फुल गारंटी दे सकता हूं। और वो विपक्ष में बैठकर जिस पंजाब को उन्होंने जिस जगह पे छोड़ा है, वहां से हम पंजाब को बहुत आगे ले जाने वाले हैं। और यही एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं यही बात बोलूंगा कि चलिए राहुल जी और संदीप जी, समय की कमी के चलते यहाँ पर इस चर्चा को खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आरडीआई न्यूज।